हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, मैंने ना अभी रिफॉर्म्स ही लिखने शुरू करे थे, कल वो भी पूरे नहीं हो पाए। एग्रेरियन रिफॉर्म लिखे थे, ठीक है ना। दो तरीके के लिख पाए होंगे, लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म। अभी जनरल रिफॉर्म पेंडिंग है मेरे पास। जनरल रिफॉर्म लिखने बाकी है। ग्रीन रेवोल्यूशन की मेरिट डीमेरिट लिखनी बाकी है, कल मैंने पढ़ा सारी लिखी। आज एक और टॉपिक पहले करा रहा हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि जनरल रिफॉर्म लिख कर जाऊँ और ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा कर जाऊँ। ठीक है जी, ये रह जाएगा लिखने वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर कर लेंगे। ठीक है जी, समझना इंपॉर्टेंट है, वो समझते रहेंगे। चैप्टर अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि चैप्टर में 20 दिन लगा दें, फिर हमें लगे यार ये तो बहुत बेकार चीज़ है, आईडी तो बहुत बोरिंग चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना, ब्लैक एंड वाइट फोटो कितने दिन देख सकता है आदमी, ठीक है ना। फिर कोई काम की पिक्चर भी नहीं है भाई। कटरीना कैफ छापते तो शायद हम देखते भी, है नहीं। खुश है बेचारा। लो सुनना जरा काम की बात। बेटा, एक ना, जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था ना इस चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन में एक बात आई थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1948 एक जगह पर लिखा हुआ था। वो बात अलग है कि आप इतना फोकस नहीं करते उस टाइम पर, आप समझ भी नहीं सकते थे, तो मैंने बताया भी नहीं। और उस सरकार ना 1948 में ना इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज लाई थी, ठीक है। क्या पॉलिसीज थी, कोर्स का पार्ट नहीं है, जरूरत भी नहीं है समझने की, इग्नोर कर, ठीक है नहीं। उसके बाद सरकार आईपीआर 1956 लाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये मेरे कोर्स का पार्ट है, मुझे अच्छा समझना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद कभी आया नहीं। 1948, 1956, 70s में 3 बार आया, 71 में आया, देन 75 में आया, देन 77 में आया, फिर एक बार आया 1991। देखो, जो आप एलपीजी पढ़ते हो उसको कुछ लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, कुछ लोग बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज सिंस 1991, ठीक है ना। दो बड़ी फेमस इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं, एक 1956, एक 1991। 1991 तो पढ़नी है, पूरा चैप्टर है मेरा एलपीजी के ऊपर अगला, ठीक है जी। 10 नंबर का पेपर में ऑलमोस्ट आता है हर बार, ठीक है जी। और बाबू इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, आईपीआर 1956 की इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए इग्नोर नहीं करना, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पढ़ना सिर्फ एक पैरा ही है, इस पे सिर्फ एक पैराग्राफ, ठीक है ना। कहीं यहाँ जाकर ही खत्म भी हो रहा है, बस ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, एक ही पैरा है, खत्म भी हो रहा है। बाबू, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। आपको पता है पहले 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने बताया बैच में, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्योंकि लोग फंसे एग्रीकल्चर में थे, तो हम चाहते थे चलो कुछ और ना भी हो तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही बढ़ते। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान था विदाउट अ ब्रेक। क्या ऑब्जेक्टिव था पता है किसी को? इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पहले 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दूसरे का था इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन मुझे बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको दिखाई देगा सेकेंड 5 ईयर के ना कोऑर्डिनेशन में हमने आईपीआर 1956 बने। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे ना, तो प्रयास आपको यहाँ नजर आ जाएंगे कि पॉलिसी किस तरीके से बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मैंने बेस बनाने की कोशिश करी है इस टॉपिक का। पढ़ना जरा, पढ़ना आराम से, काम की बात है। आगे बढ़ेंगे बेटा। बस बाबू, एनसीईआरटी कुछ बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करती है, बस जब सिस्टम से नहीं करती ना तो रहता हो जाता है। आईपीआर 1956 अच्छा टॉपिक लिखा हुआ इन्होंने, कुछ चीज़ें अगर कोर सिस्टम से लिख जाती तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, एक बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ें छोड़ भी दी। तो बाबू मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, मेरा एनालिसिस एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबू, आईपीआर 1956 को समझाने के लिए ना मैं 3 हेडिंग का यूज़ करूँगा, जिसमें आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी।
पहली हेडिंग है मेरी थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि सारी इंडस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। इधर देखना प्लीज, नहीं तरफ बड़े काम की बात बोलूंगा, कुछ बातें वो भी बोलूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी। बाबू पहला पार्ट, पहले पार्ट में पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज थी विच आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, जो सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती थी, कोई और चला ही नहीं सकता था, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर ली। और बता देता हूँ ये 17 इंडस्ट्री थी जो एनसीईआरटी नहीं लिखती। अब कितनी रिजर्व है? 1991 में कितने रिजर्व रखी? 3, 14 प्राइवेटाइज कर दी, है ना? 3 रखी हुई है ना, ये भी नहीं पता? इंडियन रेलवे, आंसर न्यूक्लियर एनर्जी, 3 तो अपने लिए रखी हुई है गवर्नमेंट ने। अब ये तो इतना तो 11th में भी मुझसे सुना ही होगा भाई, ठीक है ना? उस टाइम पर 17 रखी थी एक्सक्लूसिवली अपने लिए, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, इंश्योरेंस, बैंक्स, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के हो सकते थे, इंश्योरेंस कंपनी भी, बैंक्स भी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल, गवर्नमेंट ने 17 बड़े बड़े काम अपने जिम्मे ले ली, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में आती हैं वो इंडस्ट्री विच आर ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर इज गिवन द सेकेंडरी रोल, दैट सिंपली मीन्स पब्लिक सेक्टर इज गिवन द लीड रोल। अब उस सेकंड कैटेगरी में वो इंडस्ट्री आती है जो प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है, पब्लिक सेक्टर भी बना सकता है, पर प्रायोरिटी उसमें भी पब्लिक सेक्टर को देंगे। प्राइवेट सेक्टर का लीड रोल है, तो सॉरी, पब्लिक सेक्टर का लीड रोल है, प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल है, ठीक है जी। ऐसी इंडस्ट्री थी 12। कैटेगरी नंबर 3 जो शुरू की दोनों कैटेगरी में नहीं आई, 29 इंडस्ट्री में नहीं आई, ये प्राइवेट सेक्टर बना सकता था, ठीक है। 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री समझ में आया अच्छे से। सेकेंड हेडिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। अब वो if the industry is set up by the private sector it will requiring a licensing, तो लाइसेंस चाहिए आपको, and it is very easy to get a license if the industry is set up in the backward area। अब गवर्नमेंट का अपना ही लॉजिक है भैया इस चीज को समझाने का। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा अर्बन एरिया में तो पहले 20 इंडस्ट्री लग रखी है, प्राइवेट सेक्टर ने लगा रखी हैं, आप भी एक और 21वीं लगाना चाहते हो, मुझसे नहीं परमिशन मिलती, ले जाओ फाइल। भाई साहब सालों फाइल बड़ी रहती थी, अप्रूवल नहीं आती थी। अगर कोई एप्लीकेशन लगा दी कि मैं इंडस्ट्री रूरल एरिया में लगा रहा हूँ, तो हाथों हाथ एप्लीकेशन अप्रूव एक दिन में, मतलब आपका पैसा आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते थे, सरकार की मर्जी थी कि आपको इंडस्ट्री लगाने भी देनी है कि नहीं लगाने देनी है। तो नॉर्म्स ही ऐसे थे, ग्रोथ कैसे होती देश की, ठीक है ना। गवर्नमेंट का अपना लॉजिक है, गवर्नमेंट कहती है मैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहती थी, ऐसे तो सिर्फ अर्बन एरिया ग्रो करते, कभी रूरल एरिया ग्रो नहीं करते, तो ये मेरी मर्जी थी, ठीक है जी। चलो गवर्नमेंट का लॉजिक अपना है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में एक और बात करूंगा मैं आपसे, बाबू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी विल टू रिक्वायर अ लाइसेंस। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी है तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग, पढ़ा ना आपने बात। बाबू गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ता था कि मार्केट में इतनी डिमांड है चीज़ों की, मतलब मेरा पैसा मैं बिरान करूँ प्रोडक्शन में लगाऊँ, क्या मतलब आपका। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है जिसकी अप्रूवल मुझे मिल चुकी थी 10 साल पहले, फैक्ट्री चल रही है, उसमें मेरे पास एक मशीनरी है जो 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है जी। मैं कर रहा हूँ पिछले 10 साल से उसी एक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 11वें साल मैंने एप्लीकेशन दे दी, मैं एक और मशीनरी ला रहा हूँ 20,000 वाली। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही। गवर्नमेंट कहती पहले मुझे कन्विंस करो कि इतनी डिमांड बढ़ी है तो दोगे लाइसेंस। यार ये क्या तरीका, मेरे पैसे, मेरी फैक्ट्री, मेरी मशीनरी, खरीदो ना खरीदो मेरी मर्जी, ये क्या बात हुई। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी लाइसेंस, बेफालतू के नॉर्म्स। अब ये बात समझोगे तो अगला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पिछले जो अगला चैप्टर है उसमें शुरुआत में यहीं से शुरू करता हूँ, बेस यही है अगले चैप्टर का, ठीक है ना। तभी एलपीजी अच्छे से समझ में आता है, अगर ये समझ में आता है तो। हाँ अब असली बात आ गई शुरू से। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दो बातें बाबू, अगर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर सेट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को तो इंडस्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिली इस 29 के अलावा, अगर प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, इट विल रिक्वायर अ लाइसेंस and it is very easy to get a license if the industry is set up in the rural area।
आप बैकवर्ड एरिया की एप्लीकेशन दो, बड़ा आसानी से लाइसेंस मिलेगा। आप अर्बन एरिया की एप्लीकेशन दो, भूल जाओ, सालों साल फाइल पड़ी रहेगी, भूल जाओ, अप्रूव ही नहीं होगी। गवर्नमेंट का अपना स्टाइल है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का, ये कहानी गवर्नमेंट ने बताई और आपने पढ़ा भी होगा ये वर्ड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बाबू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी विल टू रिक्वायर अ लाइसेंस, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए था। बाबू क्यों? भाई गवर्नमेंट की अपनी परेशानी है। गवर्नमेंट कहती है भैया तुम्हारी फैक्ट्री है, चाहे फैक्ट्री का लाइसेंस आप मुझसे पहले ही ले चुके भी हो, लेकिन अगर आज आप प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हो, एक नई मशीन भी ला रहे हो, तो मुझसे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब बिजनेस के ऊपर ऐसे नॉर्म्स थे कि बिजनेस ग्रो कैसे करे। अल्टीमेटली बात तो यही है, बिजनेस को इन्हीं परेशानियों से तो हटाना था। बाबू तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियल कंसेशन। इफ द इंडस्ट्री सेटअप बाय द प्राइवेट सेक्टर इन द रूरल एरिया, गवर्नमेंट अलाउड सम कंसेशंस लाइक टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडाइज पावर सप्लाई। बाबू सरकार टैक्स छोड़ दिया करती थी, या जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी वो सब्सिडी वाले रेट पे सप्लाई करती थी। देखो जब हम घर का बिजली का मीटर आज की तारीख में लगवाते हैं, रेजिडेंशियल मीटर जो आपके घरों पे लगा हुआ है, वो 8 रुपये पर यूनिट बिल देता है। कॉमर्शियल लगभग डबल देता है। कॉमर्शियल मीटर जो कमर्शियल, ये मैं जो काम कर रहा हूँ कॉमर्शियल कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, मेरा मीटर बहुत महंगा है, 13, 14, 15 रुपये जाके यूनिट पड़ती है हमें, ठीक है ना। इंडस्ट्री की और महंगी पड़ती है। तो बाबू सरकार ने कहा अगर प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगा रहा है, खाली लाइसेंस जल्दी नहीं देंगे, कंसेशन भी देंगे, टैक्स माफ कर देंगे कुछ एक्सटेंट तक, और पावर सप्लाई जो देंगे वो भी सब्सिडाइज रेट पर देंगे, रेजिडेंशियल के रेट पे देंगे, जैसा घरों में रहते हो उस रेट पे देंगे पावर सप्लाई। क्लियर बात? पूरा IPR 1956 क्लियर हो गया? बस इतना ही है, छाप लो दिमाग में, इसको पेपर में लिखा हुआ है, बस इतना ही है, समझाना इतना ही था आज, ठीक है। लिखना शुरू कर दो जनरल रिफॉर्म्स, अब वो मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो।
एक सेकंड।
Yes,
और बचे भी दो हेडिंग ना कल लिखते हैं, तो रह गई। लगता है आज के लिए इतना ही है बच्चों।